हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th आर बेसिकली क्लास के लिए चैप्टर नंबर 28 रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन द ऑर्गेनिज्म reproduction is the process in which the organism result in the formation of new individuals of same kind कि रिप्रोडक्शन इज एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिविंग इंडिविजुअल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है नए ऑर्गेनिज्म का सेम काइंड, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। एक ऐसी प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस in the organism that result the formation of new individuals of same kind। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है जो उसके समान होते हैं, सेम होते हैं। The offsprings progeny have slight structural, physiological and genetical variation। ऑफस्प्रिंग का मतलब है जो चिल्ड्रंस होते हैं, ये प्रोजेनी को भी हम लोग चाइल्ड्स बोलते हैं, ठीक है, बच्चे बोल सकते हो। हैव स्लाइट यानी थोड़ा, स्ट्रक्चरल उनकी स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजिकल उनके फंक्शन में, और उनके जेनेटिकल वेरिएशन में, जेनेटिक्स में यानी इंटरनल जीन्स में कुछ चेंज हो सकता है। इन ह्यूमन बींग्स के लिए बात करते हैं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकार्स। ह्यूमन बींग्स में कौन सी प्रोसेस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है जिसके थ्रू नई प्रोजेनिस का बनता है। एंड हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर एक्सटर्नल फीचर्स। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से मीनिंग है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और उनको हम लोग एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इज दिस मेल और इज दिस फीमेल। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। मेल हैव पेनिस एंड स्क्रोटल सेक्स आर प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बट एज वेस्टिजियल ऑर्गन या नॉन फंक्शनल। मेल बॉडी के अंदर कुछ जेनेटियल ऑर्गन्स हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनसे रिलेटेड है, पेनिस है, स्क्रोटल सेक्स होते हैं, ठीक है, एंड मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो। पर मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं, वेस्टिजियल होती हैं, फंक्शनल नहीं होती, या मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता। फीमेल के अंदर डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड, इनके अंदर वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी हम लोग कैरेक्टर वाइज या एक्सटर्नल फीचर्स के थ्रू जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इज दिस मेल और फीमेल, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मुस्टेड एंड ब्रेड, दाढ़ी मूंछों का आना, पेक्टोरल ब्रॉडनिंग एंड हैवी वॉइस। ये जो पेक्टोरल होते हैं यानी शोल्डर्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, शोल्डर एरिया है वो, चेस्ट एरिया है वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है। एंड हैवी वॉइस, आवाज़ क्रैक्ड होती है और भारी बोल सकते हैं। फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फेमिनाइन वॉइस मतलब पतली आवाज़ होना, सॉफ्ट स्किन, एनलार्ज ब्रेस्ट, सॉफ्ट स्किन होती है, एनलार्ज यानी ब्रेस्ट की साइज एनलार्ज होती है, बड़ी साइज में ब्रेस्ट होते हैं। एंड पेल्विक ब्रॉडनिंग से मतलब क्या है, इट मीन्स लोअर बैक जो होते हैं, हिप जोन्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और हैवियर होते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, यानी साइज इंक्रीज होती है, ब्रॉड होते हैं, फैट डिपोजिशन की वजह से एनलार्ज साइज्ड होता है पेल्विक रीजन का। फिर बात करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लोकेशन क्या है, पेल्विक रीजन, यानी हम लोग बात कर सकते हैं लोअर बैक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं।
फर्स्ट इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एसेसरी डक्ट। ये एक पेयर टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अलोंग विद एसेसरी डक्ट, उसके साथ में एसेसरी डक्ट्स भी होते हैं। ग्लांस एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ग्लांस पेनिस है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसके साथ में रहते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट टेस्टिस से रिलेटेड। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस और गोनेट्स। टेस्टिस क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल बॉडी के अंदर, एक पेयर होते हैं, उनको हम लोग गोनेट्स भी बोल सकते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये होते हैं स्क्रोटल सेक्स, एपिडिडाइमस, वास डिफेंसेस, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये कुछ स्पेसिफिक एसेसरी ग्लैंड्स हैं। फिर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज एन टेस्टिस। पहले इधर से बात करते हैं, दोनों सेम है। इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखी है और इसके अंदर एक्सटर्नल। इस टेस्टिस से हम लोग एक्सटर्नल के बारे में स्टडी करेंगे खाली, इसमें इंटरनल के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। और टेस्टिस के चारों तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटल सेक्स बोल सकते हैं, स्क्रोटल सेक्स। फिर टेस्टिस के अंदर ये जो चैम्बर्स होते हैं, इनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल सकते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल सकते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक साथ में अटैच्ड होते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या कहलाता है? रेटेटेस्टिस कहलाता है। फिर ये रेटेटेस्टिस से होते हुए एक्सटर्नल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ जाता है, तो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वैसा एफरेंशिया कहलाती है। वैसे एफरेंशिया आगे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो एपिडिडाइमस है, ये आगे की तरफ और फॉरवर्ड होती है, जो वास डिफेंसेस में जाता है, ठीक है। फिर ये आगे का पार्ट नेक्स्ट हो जाता है। इधर बात करते हैं हम लोग पेनिस से रिलेटेड। इस पार्ट को जिस फॉर्मेशन है, इसको हम लोग टिप ऑफ द पेनिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्लोबुलस या ग्लांस पेनिस बोल सकते हैं, ठीक है। और इस पेनिस के चारों तरफ एक स्किन का पार्ट या एक्सटर्नल स्किन होती है, जिसको फोर स्किन बोलते हैं। पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन। फिर यूरेथ्रा, पेशाब की नली होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला पार्ट, दिस वन और दिस वन, ये क्या है? यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स जहाँ से यूरिन फिल्टर होकर के कहाँ पे आता है? यूरिनर ब्लेडर में आता है। ये यूरेथ्रा होगी अपनी। दिस इज एन यूरिनर ब्लेडर, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरिनर ब्लेडर है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सेमिनल वेसाइकल है। दिस वन प्रोस्टेट और दिस वन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। ये एक साथ में अटैच्ड होते हैं। इसका एक एक्सटर्नल व्यू और देखेंगे, ये एक सेक्शन है, एक एलएस सेक्शन और देख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड बात करते हैं कि टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं, उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शन टेस्टिस की, फंक्शन ऑफ टेस्टिस बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। फंक्शन कैसा होता है? टेस्टिस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन मतलब क्या बात करता है कि टेस्टिस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वर्क करता है। इट मीन्स हम लोग जैसे बात कर सकते हैं ये बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के जैसे और गोनाड्स का रिप्रेजेंटेशन।
ये अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का इंट्रोडक्शन। इसमें डेफिनेशन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के कुछ एसेसरी सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स और लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन पार्ट्स के बारे में, टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, इनके फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।